अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। Introduction to C++. C++ is a powerful programming language. It is the advanced version of C language. C++ हमारे पास कंप्यूटर का पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है और ये C लैंग्वेज का क्या एडवांस वर्जन है हमारे पास। The C language is an object-oriented programming language and is a combination of both low-level and high-level language called a middle-level language. सी प्लस प्लस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो है ना हाई लेवल और लो लेवल का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है जनरेटेड बाय ह्यूमन या प्रोग्रामर। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कौन जो है ना जनरेट करता है, क्रिएट करता है? ह्यूमन बीइंग या जो है ना प्रोग्रामर। ठीक है ना। और ये क्या होता है? हाई लेवल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, ह्यूमन के लिए वो क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश लाइक सेंटेंस में, मतलब वो हम उसको लिखते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन से होते हैं? ठीक है ना। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास जो होते हैं वो जनरेटेड बाय मशीन, उसको जो है ना मशीन उसको जनरेट करता है और वो मशीन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वन वो बाइनरी उसमें होते हैं, लैंग्वेज में होते हैं, 1 and 0 फॉर्म में होते हैं। जिस तरह के हमारे पास जो है ना मशीन लैंग्वेज हो गया। ठीक है। The source code of C program is stored on disk with file extension CPP. सोर्स कोड का एक्सटेंशन हमारे पास जो हार्ड डिस्क में सेव होता है, वो कौन से एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? सीपीपी के साथ होता है। ठीक है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। जो हम जो है ना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। ठीक है। सोर्स कोड इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। सोर्स कोड को कौन जनरेट करता है, क्रिएट करता है? प्रोग्रामर उसको क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है ना। यहाँ इसका मतलब है, हाई लेवल का मतलब है जो हम सी और सी प्लस प्लस में जो कोड लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। हमारा प्रोग्राम जो होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है। द सी प्लस प्लस कंपाइलर translate a C++ source program into machine code called object code. सी प्लस प्लस कंपाइलर हमारे पास क्या करता है? सोर्स कोड को क्या मशीन कोड में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन ओबीजे। इसका हमारे पास कौन सा जो है ना ट्रांसलेशन के बाद जो है ना हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ओ बीजे डॉट जो है ना हमारे पास होता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है हमारे पास? द सी इज अ प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम पॉप कहते हैं। वाइल द सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम ऊप कहते हैं। ठीक है। द मेन फोकस इज the C++ main focus is on data security. It is more secure while C is less secure. C++ हमारे पास क्या है? मोर सिक्योर लैंग्वेज है और C लेस सिक्योर है। क्यों? क्योंकि ये C++ में हमारे पास जो है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन इस्तेमाल होते हैं, इनकेप्सुलेशन हो गया, डेटा हाइडिंग हो गया। ठीक है ना। जहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है ना शो एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइड क्या करते हैं? हाइड करते इंटरनल या बैकग्राउंड के डिटेल जो है ना हम क्या करते? उसको हाइड करते, उसको फिर हम थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ सी इज सी वाइल द फाइल एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस इज सीपीपी। सी लैंग्वेज का हमारे पास फाइल एक्सटेंशन क्या है? सी है। और सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन क्या है? फाइल सीपीपी है। In C++, C in is used for input and C out is used for output, while in C language, scanf used for input and printf is used for output.
सी प्लस प्लस में हम सी इन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब जो है ना हम इनपुट कोई वैल्यू को इनपुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सी इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और सी आउट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए। और सी लैंग्वेज में स्कैन एफ इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और प्रिंट एफ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए। सी प्लस प्लस सपोर्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म वाइल सी डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना। सी प्लस प्लस हमारे पास क्या करते हैं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करते हैं, और जो है ना सी लैंग्वेज हमारे पास वो क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करता। सी फॉलोज बॉटम अप अप्रोच वाइल सॉरी सी प्लस प्लस फॉलोज बॉटम अप अप्रोच वाइल सी फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। क्या करते हैं कि सी प्लस प्लस हमारे पास बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल करता है, और सी हमारे पास कौन सा करता है, टॉप डाउन करता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल। ये हमारे पास सी है जो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, और ये हमारे पास बॉटम अप सी प्लस प्लस हमारे पास क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है। सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मेन टास्क है। ठीक है ना, इसको हम सब टास्क में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। और जो है ना बॉटम अप क्या करता है, ये इसका अपोजिट रिवर्स है। ठीक है ना। स्मॉल टास्क आर कंबाइंड इनटू लार्जर टास्क। ये स्मॉल जो वो है हमारे पास टास्क है, ये लार्जर फाइल में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है ना। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है ना, वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वर डिजाइन फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। ठीक है ना, कंप्यूटिंग। ठीक है। ये फोर्ट्रान हमारे पास फार्मूला ट्रांसलेशन इसका एब्रिविएशन है। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग और ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास, जिसकी जो है ना न्यूमेरिक कंप्यूटेशन के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसको हमने डिजाइन किया था। इट इज स्टिल इन यूज। ठीक है ना। हाउएवर इट इज द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी भी इस्तेमाल हो रही है, और क्या है, ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। फोर्ट्रान वाज क्रिएटेड इन 1954 बट ऑफिशियली रिलीज्ड इन 1957। ये जो है ना 1954 को क्या हुई थी, जो है ना क्रिएट हुई थी, मगर ये लॉन्च कब हुई थी, 1957 में। ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड एट आईबीएम बाय स्मॉल टीम लेड बाय जॉन बेकस। ठीक है ना। ये आईबीएम का एक टीम ने जो है ना उसको डेवलप किया था, और किसने, जॉन बेकस ने इसको क्या किया था, लीड किया था। इन 1960 अल्गोल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ग्रुप। क्या 1960 में क्या हुआ, अल्गोल लैंग्वेज जो है ना इंटरनेशनल ग्रुप ने क्या किया, डेवलप किया। अल्गोल इज वन ऑफ मेनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएटेड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस। ये क्या करता है, ये जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये किस लिए, साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए क्या होते हैं, डिजाइन क्रिएट की थी। ठीक है ना। इन 1967 बीसीपीएल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड। ये 1967 में जो है ना बीसीपीएल लैंग्वेज जो है ना डेवलप की मार्टिन रिचर्ड ने। ठीक है ना। द बीसीपीएल लैंग्वेज वाज यूज्ड टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर। ये बेसिकली किस लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर्स को डिजाइन करने के लिए ये लैंग्वेज हमारे पास क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। आफ्टर 2 years कैन थॉमस डेवलप बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज had advanced features as compared with BCPL। 2 साल के बाद क्या हुआ, केन थॉमस ने जो है ना बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है ना डेवलप किया, और ये जो है ना इसमें एडवांस फीचर्स थे बीसी, मतलब एज कंपेयर टू बीसीपीएल। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप इन बी लैंग्वेज इन 1970 एट बेल लेबोरेटरी। क्या हुआ कि जो है ना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है ना हमारे पास कौन से लैंग्वेज, बी लैंग्वेज में 1970 में बेल लेबोरेटरी में क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है। In 1972, Dennis Ritchie developed C language at Bell Laboratory। क्या 1972 में जो है ना डेनिस रिची ने क्या किया कि सी लैंग्वेज को डेवलप किया बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है ना। द सी लैंग्वेज वाज एन एडवांस वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज। ये क्या था
बी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन था। इट हैड इट हैड मैनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज। इसमें क्या थे, बी और बीसीपीएल दोनों के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल थे, दोनों के कंसेप्ट्स और फीचर्स हमारे पास क्या थे, अवेलेबल थे। न्यू फीचर्स like data typing and many other function were also included in C language। C language में क्या हुआ, डेटा टाइप और भी इस तरह फंक्शंस जो थे हमारे पास, जो C लैंग्वेज में क्या हुए, इंक्लूड थे, ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज रिवाइज्ड एंड रिटन इन सी लैंग्वेज। जो हमारे पास जो है ना, ये जो नेक्स्ट वर्जन था यूनिक्स का, ठीक है ना, वो हमारे पास सी लैंग्वेज में मतलब लिखा है, और जो है ना कोडिंग जो है ना सी लैंग्वेज की इस्तेमाल हुई है, और वो क्या हुआ, रिवाइज्ड हुआ है उसमें, ठीक है ना। सी was developed as computer independent language, which mean that a program written in C can be run on any other computer। ठीक है ना। सी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हम किसी कंप्यूटर पे भी इसको हम रन कर सकते हैं। इन अर्ली 1980s C++ was developed by Bjorn Stroustrup। ठीक है ना। 1980s में क्या हुआ कि C++ डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, बियॉन स्ट्रोप ने, ठीक है ना। इट वाज एन एक्सटेंशन सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। ये क्या था, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन था हमारे पास, या सुपरसेट था, ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड फॉर यूनिक्स सिस्टम एनवायरनमेंट। ये यूनिक्स यूनिक्स के लिए हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए हमने डेवलप किया था, ठीक है। यूजेस एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस हमारे पास किधर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। सी प्लस प्लस मेनली सी प्लस प्लस इज यूज फॉर develop desktop application system software। some application of C++ language are given below। ये हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए क्या करता है, इस्तेमाल होता है। फॉर डेवलप ग्राफिकल रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल गेमिंग। ये क्या करते हैं कि इसमें ग्राफिकल जो है ना एप्लीकेशन जो हम डेवलप करते हैं, या गेमिंग जो मोबाइल के गेमिंग्स होते हैं, इसके लिए भी सी प्लस प्लस इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए भी सी प्लस प्लस इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। C language are also used for design operating system like Windows XP। ठीक है, Windows XP मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के XP है हमारे पास। गूगल गूगल आल्सो यूज सी प्लस प्लस फॉर इंडेक्सिंग। गूगल भी जो है ना इंडेक्सिंग के लिए क्या करता है, सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करता है। फ्यू पार्ट्स ऑफ एप्पल OS X आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। जो एप्पल का ओ ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्स, वो भी जो है ना क्या सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। उसकी कई पार्ट्स है, ठीक है ना। इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स आर रिटन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फायरफॉक्स भी जो है ना सी प्लस प्लस में डेवलप की गई है। ऑल मेजर एप्लीकेशन ऑफ एडोब सिस्टम आर डेवलप इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज लाइक फोटोशॉप, इमेज रेडी एंड एडोब प्रीमियम। ये क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप वगैरह, ये भी क्या है, सी प्लस प्लस में डेवलप हुए हैं। सम ऑफ द गूगल एप्लीकेशन आर आल्सो रिटन इन सी प्लस प्लस इंक्लूडिंग गूगल फाइल सिस्टम एंड गूगल क्रोमियम। ठीक है ना। ये भी जो है ना जो है ना गूगल के जो एप्लीकेशंस है, ये भी सी प्लस प्लस में मतलब डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। इंक्लूडिंग गूगल फाइल सिस्टम एंड गूगल क्रोमियम, ठीक है ना। सी प्लस प्लस आर यूज फॉर डिजाइन डेटाबेस लाइक माई स्क्यूएल। ठीक है ना। ये क्या होता है कि डेटाबेस जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारा माई स्क्यूएल है, वो भी सी प्लस प्लस में डिजाइन किया गया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस के लिए हम जो है ना कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम सी प्लस प्लस का कोड लिख सकते हैं। डेव प्लस प्लस हमारे पास जो है ये थोड़ा सिंपलेस्ट है। टर्बो सी प्लस प्लस ये भी इस्तेमाल होता है। विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक, नेटबीन्स, इक्लिप्स, ये जो है ना हमारे पास सॉफ्टवेयर है। एनीवन आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख सकते हो। ये हमारे पास जो है ना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, ठीक है ना। इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std कामा मेन, ये ब्रैकेट टू, ये करली ब्रैकेट बन, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। ये हमने सिंपल प्रोग्राम लिखा है सी प्लस प्लस का।
यहाँ पर इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। ये हमारे इंक्लूड जो है ना, ये क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारे पास हेडर फाइल्स है जो इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर जो ये हमारे पास मेन है, जो ठीक है ना, ये एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में ये हमारा मेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर हमारा वो नहीं, जिस तरह के हमारा जब हम घर में एंटर होते हैं कई स्कूल वगैरह में, तो उसका मेन गेट होता है। तो ये मेन हमारा क्या है, ये हमारी एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम है। ठीक है ना। तो गाइस आई होप दैट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।